So hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. In 2019, I scored 100 in business studies and अब मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ 100 on 100 स्कोर करने के लिए बिजनेस स्टडीज़ में. सो अगर आप मेरी दी हुई ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपनाते हो तो आई कैन अश्योर यू कि आप भी थ्योरी सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. ट्रिक नंबर 1 है कि ऑलवेज यूज़ बिजनेस डेफिनेशंस एंड बिजनेस टर्म्स. थ्योरी सब्जेक्ट में अपनी पोटेंशियल प्रूव करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है कि हम ये वर्ड्स का मतलब समझते हैं और हम बुक की थरली रीडिंग करके आए हैं. इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इन टर्म्स को समझना और इनकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा याद करना. जैसे कि वर्ड्स लाइक सबसे पहला कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन का मैं अब तक डेफिनेशन जानती हूँ कि इट इज़ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. नाउ ये सुनकर ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिटेन दिस, बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हो तो मैं हर वीडियो के साथ इन टर्म्स को एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ और आपको भी ये रिटेन करने में उतना ही आसान हो जाएगा. अब जैसे कि वर्ड्स लाइक स्ट्रैटेजी, प्लान, फोरकास्टिंग, डायनेमिक, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उनके जो टर्म्स होते हैं, प्रॉपर टर्म्स जो लीगल एक्ट के अंदर यूज़ होते हैं, उनको याद करना हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एग्जामिनर को प्रूव करने में कि हम अच्छे से रीडिंग करके आए हैं. सो स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर 2 है कि सॉल्व द केस स्टडीज़ विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म्स. अब पिछले पॉइंट में जो भी हम टर्म्स की बात कर रहे थे वही टर्म्स आपको केस स्टडी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. सपोज हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. यूजुअली इन्हीं टर्म्स के थ्रू केस स्टडी को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते हैं. अगर हम इन टर्म्स को पहले से ही अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं तो हमें केस स्टडी सॉल्व करने में भी उतनी ही आसानी हो जाती है. सपोज डेलीगेशन का मतलब होता है कि हम सिर्फ एक पर्सन को अपने नीचे वाले लेवल पर काम थोड़ा सा बांट रहे हैं ताकि हम पे बर्डन कम हो. अगर हम इस मीनिंग को पहले से ही समझ लेंगे तो ऑब्वियसली हमें केस स्टडी में उसको ढूंढने में आसानी होगी. वेराज डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है. अब जहाँ पर भी ये वर्ड दिख जाए कि सेलेक्टिव डिस्पर्सल हो रहा है एंड एट ऑल द लेवल्स हो रहा है तो हमें पहले से ही ये समझ आ जाएगा कि केस स्टडी इज टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. वैसे ही ये छोटा सा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना. सो एज टू सॉल्व द केस स्टडीज़ प्रॉपरली. अब केस स्टडी बिल्कुल भी घबराने वाली चीज़ नहीं होती. केस स्टडी ना सिर्फ एक पज़ल होती है और उस पज़ल को हमेशा हमें लास्ट से रीड करना शुरू करना चाहिए. इसके बिहाइंड एक लॉजिक है. अगर हम स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें लास्ट में नहीं पता कि केस स्टडी क्या पूछने वाला है तो यूजुअली हमें एक डायरेक्शन नहीं मिलती. हम बस रीड करते जाते हैं उसको एक कॉम्प्रीहेंशन की तरह. बट अगर हम पहले लास्ट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सपोज मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया कि केस स्टडी ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ प्लान विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो अगर मुझे पता है कि वो टाइप ऑफ प्लान पूछ रहा है तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से रीड नहीं करूँगी, मैं पहले से ही इसी एंगल से रीड करूँगी कि वो मुझसे प्लान पूछना चाह रहा है. मुझे प्लानिंग चैप्टर अपने दिमाग में अच्छे से रखना है इस टाइम पर. Trick number 3 is that always read the book that has been assigned in your school twice, at least twice. अब रिवीजन की इम्पोर्टेंस को मैं कितना भी स्ट्रेस कर लूँ कम नहीं है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बार बार जो हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन लें. एटलीस्ट 2 से 3 रिविजन्स आर मस्ट. बुक की कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मेरे को ये रीड करनी है या ये वाली रीड करनी है, मेरे फ्रेंड के स्कूल में ये लगी हुई है, मुझे ये वाली लगी हुई है. बिल्कुल ये वाली कन्फ्यूजन नहीं करनी है. जो बुक आपके स्कूल में लगी हुई है आपको वही करनी है. मेरी क्लास को पूनम गांधी पढ़ाई गई थी और मैंने भी पूनम गांधी ही रेफ़र करी थी. फॉर केस स्टडीज़ मैंने ये बुक रेफ़र की थी. ये अलका धवन की केस स्टडीज़ की बुक है. मैं इसको नीचे लिंक कर दूँगी. और मैं एक पॉइंट बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगी कि बुक्स जो होती हैं ना उसको सिर्फ एक बार पढ़ लेने से एनफ नहीं होता. चाहे मैं अलका धवन वाली की केस स्टडीज़ एक बार सारी की सारी पढ़ लूँ, मुझे कुछ रिटेन नहीं होगा. मुझे इनको भी 2 बार एटलीस्ट रिवाइज़ करना है. सो हमारा थर्ड पॉइंट है रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज.
दो बुक्स उठा लो, एक स्टैंडर्ड बुक जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और एक केस स्टडीज़ की बुक। आप ये वाली रेफ़र कर सकते हो, मैंने भी ये वाली रेफ़र की थी। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा केस स्टडी फिर बच जाती है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी थ्रू मॉड्यूल्स। So the point number 4 is that always use diagrams for easy retention। अब मैं खुद के लिए डायग्राम्स ड्रॉ करती रहती थी ताकि मुझे इजीली सब कुछ रिटेन हो जाए। जैसे कि अगर हम दो वर्ड्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है वो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर मुझे इनके बीच में डिफरेंस समझना होता था तो मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करती थी कि जब एक सुपीरियर दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे अपना बर्डन कम करने के लिए डालता है तो डेलीगेशन, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे तक देखती हूँ जो कि सेलेक्टिव डिस्पर्सल हो रही है, हर लेवल पे इक्वली बट रही है, उसको मैं डिसेंट्रलाइजेशन मान लेती थी। और यहीं पर अगर मेरे को थोड़ा सा और रिटेंशन बढ़ानी होती थी ना अपनी, तो मैं क्या करती थी कि डिसेंट्रलाइजेशन के आगे कट कर देती थी। मतलब ये कंपलसरी नहीं है और अगर मतलब ज़रूरी नहीं है, और जब मैं डेलीगेशन करती थी मैं टिक कर देती थी, ये दिखाने के लिए खुद को कि मैनेजर को डेलीगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसका बर्डन रिड्यूस हो जाए, इसलिए मैं उसके आगे टिक लगा देती थी। अब मैं इस डायग्राम के थ्रू पूरा का पूरा एक समरी लिख सकती हूँ इन दोनों टॉपिक्स पे, अगर ये आ जाए तो मेरे को रिटेंशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती थी। तो आप भी ये ट्रिक अपनाना, आप डायग्राम्स लिख कर रखना, पहले से ही बना कर रखना जब आप अपनी रिविजन्स कर रहे हो। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है बिजनेस इज़ वेरी इजी, जस्ट बी क्यूरियस एंड लुक अराउंड। अब मार्केटिंग चैप्टर जो है उसके अंदर एक टॉपिक आता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर उसके फीचर्स आते हैं। मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था उसको समझ पाना, उसको रिटेन कर पाना, बट जब मैंने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मेरे लिए लर्निंग आसान हो गई और मेरे लिए आंसर राइटिंग आसान हो गया। कैसे? जब हम प्रोडक्ट के पैकेजिंग की बात करते हैं उसमें 3 लेवल आते हैं, राइट? सो आप इस तरीके से कुछ लर्न करो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू। ये क्या है? ये टर्जरी पैकेजिंग है, ये हमने ऊपर से बना रखी है अंदर के प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, राइट? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है। सो दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग, ओके? सो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है? वो एक आउटर कवर होता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ओके? एंड देन हम जब बात करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, तो ये होती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली होता है। अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था इसको समझ पाना, राइट? बट अब कितना आसान तरीके से समझ आ गया। यहीं पर अगर मैं लेबलिंग की बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि ये वाला इन्फॉर्मेशन या फिर ये वाली पीछे वाली इन्फॉर्मेशन जहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का साइन तक बना हुआ है, तो ये छपा हुआ जो सब कुछ डाटा है ना, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेबल होता है, ठीक है? तो अब जब भी मैं पढ़ती थी मुझे प्रोडक्ट के ये पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क समझ नहीं आता था, बट ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू मुझे समझ आ गया कि छपा हुआ जो ये प्रिंटेड इंफॉर्मेटिव मटेरियल है ये लेबल है, प्लस ये जो बाहर का ये पैकेज है ना जिसके अंदर प्रोडक्ट एक्चुअली में स्टे कर रहा है, मतलब अंदर भरा हुआ है, ये पैकेजिंग होती है। एंड द लास्ट ट्रिक इज़ राइट आंसर्स। अब अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस को समझ के हम उनको प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, बट बिजनेस स्टडीज़ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में लॉन्ग आंसर लिख पाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रिटेंशन नहीं होगी। इसलिए राइट आंसर्स, प्रैक्टिस देम। एंड द लास्ट ट्रिक, मैंने इसको लास्ट बोला बट एक्चुअली में ये लास्ट है। लास्ट ये है कि हम लोग जो पढ़ाई को पसंद नहीं करते और ये सोचते हैं कि यार देख लेंगे हो जाएगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमारे लिए जो स्ट्रगल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स जितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है फिर भी अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को याद करके बुक्स उठा लिया करो एंड उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के स्ट्रगल के आगे हम 11-12 बुक्स तो पढ़ ही सकते हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, अंडरस्टैंड दैट स्टडीज़ के बिना कुछ नहीं होता। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड आई अश्योर यू, अगर आप ये ट्रिक्स अपनाते हो आप पक्का 100 स्कोर कर सकते हो। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।
please subscribe to my channel, visit the videos that I have been posting, and if you have any queries, please mail at my Gmail, which will be in the description box. And thank you once again.